हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल एफएफ क्रू में आपका फिर से स्वागत है। कोबे यूनिवर्सल स्टूडियोज और क्योतो सिटी का ट्रिप करने के बाद हम अपनी 14 डेज की ट्रिप के अगले मोड पर शिरकत करते हैं, जो था नागोया में, जापान के बिल्कुल बीचों बीच। क्योतो सिटी छोड़ने से पहले हम करते हैं होटल से चेकआउट, और मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि एक 3 स्टार होटल में आप स्टैंडर्ड बुफे ब्रेकफास्ट में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी लाइफ का सबसे पहला ऐसा मोमेंट था जहाँ पे हमें किसी होटल में जापानीज, ओरिएंटल और थोड़ी बहुत क्वांटी ऑप्शंस ना सब साथ में मिल रहे थे। सो आई एम गेसिंग दिस इज सॉसेज इन टोमेटो सॉस एंड देन देयर इज अगेन सॉसेजेस विद बेकन एंड फ्राइड नूडल्स। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं भाई, किसी स्टैंडर्ड होटल में आपको इतना सब कुछ ऑप्शंस मिले, वो भी ऑथेंटिक तो नहीं बोलूँगा बट काफ़ी हद तक जापानीज इंस्पायर्ड क्विजीन। सो नागोया की हमारी जर्नी स्टार्ट होती है क्योतो स्टेशन से, जहाँ पे हम शिनकानसेन की 1 वे टिकट्स लेते हैं जीफू हाशिमा स्टेशन के लिए। टिकट्स के प्राइस पड़ेंगे आप अराउंड 4500 येन पर पर्सन, एंड ये बुलेट ट्रेन की टिकट्स आपको ऑनलाइन, ऑटोमेटेड या टिकट काउंटर्स पर मिल जाएगी। हमने अपने टिकट्स ऑटोमेटेड कियोस्क से लिए थे एंड इट्स काइंड ऑफ इजी। एंड अगर आपको कहीं भी किसी भी मोमेंट हेल्प चाहिए तो आप साइड में ऐसे कॉल का बटन प्रेस करके असिस्टेंस अवेल कर सकते हैं। हमें ये चीज़ पता नहीं थी, लेकिन उस बटन को प्रेस करके 3 सेकंड बाद ही साइड विंडो से एक साक्षात बंदा प्रकट होता है। एंड लकीली उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी एंड वी फाइनलाइज्ड आवर टिकट्स। मेक श्योर कि आपको पता हो कि प्लेटफॉर्म पर आपको किस साइड वाली शिनकानसेन की ट्रेन लेनी है। और कुछ ही देर इंतज़ार करने के बाद हमारे सामने दुनिया की 3rd फास्टेस्ट ट्रेन खड़ी थी। हम लोगों ने कई बार सुना है कि जापान इज़ लिविंग इन 2050 और जापान इज़ लिविंग इन द फ्यूचर और बहुत कुछ, लेकिन हम जापान के वन ऑफ द क्रेजीस्ट इन्वेंशन, क्रेजीस्ट बुलेट ट्रेन्स पे बैठे हुए थे। और मुझे इतना डिफरेंट, इतना यूनिक फील हो रहा था, बिकॉज इट्स नॉट एन एवरीडे थिंग कि आपको 320 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन में रोज़ बैठने का मौका मिले। नागोया के डे ट्रिप में हम प्लान करते हैं टोयोटा कमेमोरेटिव म्यूजियम जाने का। एंड जस्ट बी माइंडफुल कि नागोया में एक टोयोटा ऑटोमोबाइल म्यूजियम भी है एंड इट्स मोर अबाउट हिस्ट्री ऑफ टोयोटा कार्स और उनके रेयर एंड क्लासिक कार्स की डिस्प्ले। सो अगर आप कार एंथुसियास्ट है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ऑटोमोबाइल म्यूजियम जाए। AI टेक्नोलॉजी यहाँ पे पहुँच गई थी दोस्तों, जब मैंने देखा कि यहाँ भी ऑटोमेटेड कियोस्क था। टिकट्स जैसा कि आप देख ही सकते हैं 1000 येन के थे, और मेक श्योर कि आपके पास कैश हो। अंदर कदम रखते ही आपको साकीची टोयोटा का एक शानदार ब्रॉन्ज बस्ट स्टैचू दिखेगा, जो कि टोयोटा ग्रुप के फाउंडर भी रह चुके हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि टोयोटा म्यूजियम में ये कॉटन, वूल और टेक्सटाइल की इन्फॉर्मेशन क्यों दे रखा है, क्या ये कहीं गलत म्यूजियम तो नहीं चला गया। बट फन फैक्ट, टोयोटा एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से कई साल पहले एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। तो इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1956 में, जिसमें ये कंपनी टोयोटा ऑटोमेशन लूम वर्क्स के नाम से शुरू हुआ था। उस वक्त अमेरिकन टेक्सटाइल मशीन्स इम्पोर्ट होती थी, लेकिन 1930 में साकीची ऑटोमेशन लूम मशीन का इन्वेंशन करते हैं। Now switching back to 2025, आज टोयोटा वन ऑफ द लीडिंग ऑटोमोबाइल ब्रांड है। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इतने डिटेल में टोयोटा के बारे में जानने का मौका मिलेगा। जैसे कि वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे जापान देश के साथ ही साथ टोयोटा कंपनी को भी काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ा था। उनके काफ़ी सारे अचीवमेंट्स के अलग अलग सेक्शन बने हुए थे। जैसे इस फोटो में आप देख सकते हो कि ये सिर्फ एक स्टैचू और एक साइकिल की मूर्ति नहीं है। जो स्टैचू में पीछे खड़े हैं, ही इज नन अदर देन किचिरो टोयोटा, जो कि साकीची टोयोटा के बेटे हैं। एंड 1930 में उन्होंने फर्स्ट पावर यूनिट, जो उस समय इंजन नहीं पावर यूनिट कहा जाता था, उसको इजाद किया था। एंड दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मोटरसाइकिल और मोटर बाइक्स। और दूसरे सेक्शन में टोयोटा की पहली कमर्शियल कार, जो कि 1935 में जनरल मोटर्स की शेवरोले कार से इंस्पायर्ड थी।
हमारी रेंटल कार को वापस नागोया की सड़कों पे दौड़ाते हुए हम ढूंढ रहे थे अपने लंच की जुगाड़। और नाइटरी के टाइमिंग के हिसाब से अब दिन हमारा बढ़िया चल रहा था। हम टाइमिंग के हिसाब से कहीं भी लेट वेट नहीं थे। हम सही टाइम पे म्यूजियम से निकल चुके थे और हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर बढ़ने ही लगे थे। एंड वाइल वी वर ब्राउजिंग अ मार्केट एरिया वी सॉ दिस स्मॉल इंडो नेपलीज रेस्टोरेंट, जिसके रेस्टोरेंट से खुशबू ऐसी आ रही थी जैसे कि मानो हमें ना खींच रही हो, हमें बुला रही हो। $30. अच्छा है। Not much, just $30. ये ना मुझे बचपन से ही लेना था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता इसमें चलते कैसे भाई, बिकॉज बहुत अनकम्फर्टेबल लगता है भाई। ये तो फिर भी चलो दो है तो आप खड़े हो सकते हो, बट इसमें एक ही है। कैसे भाई कैसे। एंड आई हैव सीन पीपल जो फॉरेनर्स थे, उन्होंने बहुत शौक से पहना और वो चल नहीं पा रहे थे भाई, बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे। बट ये अगर आप नागोया आओ तो आप ये वाले स्टोर जा सकते हो। काफ़ी एक्चुअली है तो यूज्ड स्टोर्स, बट ये काफ़ी सस्ते हैं। हम लोगों ने जैसे लिया वहाँ पे नए वाले थे और थोड़े बहुत महंगे थे, बट ये वाले स्टोर्स में आप सेकेंड हैंड उठा सकते हो। इवन दे हैव चाइनीज़ ड्रेस, आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, आई एम रियली सॉरी अगर आई एम बीइंग इग्नोरेंट, बट आई एम नॉट। नागोया की एक हंसी शाम खत्म होने से पहले हम नागोया पोर्ट के पास अपनी कार को पार्क करके एक छोटे से अम्यूजमेंट पार्क में एंटर करते हैं। वेल, जहाँ पे मुझे इनिशियली काफ़ी सन्नाटा दिख रहा था, लेकिन रात ढलते ढलते आपको दिखेगा कि काफ़ी लोग अपने फैमिलीज और छोटे बच्चों के साथ इस पार्क में धीरे धीरे आने लगे थे। इस छोटे से अम्यूजमेंट पार्क को मैं अम्यूजमेंट पार्क तो नहीं, इट वॉज मोर ऑफ अ लाइक फेयर मेला बोल सकता हूँ। एंड इट हैड अ फेरिस व्हील, जिसे हम इंडिया में बड़ा झूला भी बुलाते हैं, आई डोंट नो व्हाई, कैरोसेल, और एक हॉन्टेड हाउस भी था। एंड एट दैट मोमेंट हमने सोचा कि सनसेट को फेरिस व्हील से ही क्यों ना एंजॉय किया जाए।